बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्पेशल लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर कमेंट करके क्वेश्चन किया था कि सर हमें चैप्टर 1 मैथमेटिक्स पार्ट 2 के 1.3 से जो पहले थ्योरम्स हैं वो समझा दें। तो खुशी हुई है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया और मैंने इस बात को ज़रूरी समझा कि आपको इसके सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूं। हालांकि मैं क्लास 9th का सिलेबस लेकर चल रहा हूं और मुझे इस क्वेश्चन पे जो है वो उन लेक्चर्स को थोड़ा सा पॉज करना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं है, आप पूछें, आपका राइट है। और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है 1.3 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथ के जो उससे पहले थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी इस पूरी 1.3 के अंदर इनका यूज भी है। तो आज जो हम सबसे पहला थ्योरम करने जा रहे हैं वो है कि थीटा अगर मैयर किया जा रहा हो रेडियन में तो हमें प्रूव करना है कि लिमिट जब थीटा 0 का अप्रोच कर रही हो तो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के। मतलब जिस एंगल के साथ साइन रेशियो होगी अगर वही एंगल बटे में आ जाए और उस वक्त उस एंगल पर जो लिमिट है वो 0 के अप्रोच कर रही हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। बड़ा मशहूर थ्योरम है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.3 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो टोटली इसी थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर लूं जिसको हम कहते होते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शंस सच दैट, यानी कि ये जो तीन फंक्शन है ये ऐसे हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये लेस आर इक्वल है सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है और जो सेकंड फंक्शन है ये लेस आर इक्वल है किसी थर्ड फंक्शन एच ऑफ एक्स। मतलब यहां पर ये जो जी ऑफ एक्स है ना ये इन दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसे फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते होते हैं और लिमिट कैसे कि लिमिट हमारे पास आ जाती है, लेट्स सपोज एक्स अप्रोच कर रहा है सम कांस्टेंट नंबर सी को एफ ऑफ एक्स के ऊपर लेस आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ जी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स। और इन तीनों फंक्शंस में से अगर हमें पहले फंक्शन की लिमिट जो कि एफ ऑफ एक्स है लेट्स सपोज उसकी गिवन कर दी जाती है कि इसकी लिमिट किसी कांस्टेंट नंबर एल के इक्वल है और इसके लास्ट फंक्शन की लिमिट भी हमें अगर गिवन कर दी जाती है कि लेट्स सपोज एच ऑफ एक्स फंक्शन जो है इसकी लिमिट किसके इक्वल है, ये भी एल के इक्वल है, तो इसकी लिमिट क्या होगी जो इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो है ये क्या बना हुआ है, सैंडविच बना हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड करना मुश्किल था। हमने ये देखा कि इसके जो करीब करीब जो फंक्शंस हैं उनकी लिमिट पहले फंक्शन की भी एल के इक्वल आ रही है और दूसरे फंक्शन की भी एल के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो दरमियान में इनके फंक्शन है जो कि जी ऑफ एक्स है इसकी लिमिट भी किसके इक्वल होगी, एल कांस्टेंट के इक्वल होगी। और इसकी लॉजिक मैं आपको इसी थ्योरम के अंदर जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें भी आपको बताऊंगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जब भी हमारे पास दो फंक्शंस के दरमियान एक फंक्शन आ जाए और उनके जो साइड्स वाले फंक्शन उनकी लिमिट हमें गिवन हो तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट को ही हम उसके लिमिट के इक्वल कंसीडर कर लेते होते हैं। इसको कहते होते हैं हम सैंडविच थ्योरम। ये हमने अपने प्रूफ के अंदर जो है ना इसका यूज जो है वो करना है। और अब आते हैं हम अपने जो मेन थ्योरम है उसकी तरफ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखें इसके प्रूफ में सबसे पहले हम यहां पर ड्रा करते हैं एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और जो जो मैं यहां पर ड्रा करते जा रहा हूं उसी को मैं यहां पर मेंशन भी करता जाऊंगा। तो देखें वो कहता है कि कंसीडर a unit circle with center O। एक यूनिट सर्कल लिया हमने जिसका सेंटर क्या है, O है। टेक एन आर्क, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेक 2 पॉइंट्स A and B such that they makes an angle theta radian with the center of the circle। हमने इसके बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स ए और बी ऐसे दिए हैं कि इनसे जो उसके सेंटर के साथ एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, थीटा रेडियन बन रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे टेक एन आर्क भी लिख सकते हैं, टेक 2 पॉइंट्स हम सर्कल सब सर्कल भी लिख सकते हैं। टेक एन आर्क ए बी सच दैट इट सबटेंड्स an angle subtends an angle AOB is equal to theta radian। ये जो AOB एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा रेडियन है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद ये जो हमने एंगल लिया AOB जिसकी मेजरमेंट है थीटा रेडियन, अब इसको मजीद मैं आगे बढ़ाता हूं। हम देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये जो OB साइड है मैं इसको आगे इतना प्रोड्यूस कर जाता हूं, बढ़ा जाता हूं कि अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये पॉइंट A पे होना चाहिए। देखें ये हमारे पास पॉइंट B है, मैंने B से D तक इस OB को एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, और D वो पॉइंट लिया जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो किस पे आता है, A पॉइंट पर आता है। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे, प्रोड्यूस या एक्सटेंड भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस OB टू D such that DA is perpendicular on OA। ये जो DA है ये इस OA साइड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एक और काम करेंगे, यहां पर हम ज्वाइन कर देंगे हम A को B के साथ, ज्वाइन पॉइंट A विद B। स्टूडेंट्स इसमें मेन चीज यहां पर इसकी फिगर ही है, अगर ये आपको समझ आ जाए तो आपका थ्योरम जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मैंने यहां पर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में A को B के साथ ज्वाइन कर दिया, और यहां पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कि ज्वाइन पॉइंट A विद B। और इसका लास्ट स्टेप देखें, एक और हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये परपेंडिकुलर हम बाद में भी ड्रा कर सकते हैं। इधर आप इसमें कंफ्यूजन में आ जाएंगे क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी फिगर। तो देखिए यहां तक आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया, उस यूनिट सर्कल में हमने एक लिया आर्क जिसकी लेंथ थी AB, और वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा रेडियन बना रही है। इसके बाद हमने क्या किया, इस OB साइड को इतना प्रोड्यूस किया है D तक कि अगर हम D से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो A पॉइंट पर आकर गिरता है, DA इज परपेंडिकुलर टू OA, एंड लास्ट पे हमने A को B के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर अब गौर करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट शेप्स बन रही हैं, जो मैं इधर आपको अलग करके बनाकर दिखा देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास जो शेप बन रही है ये बन रही है हमारे पास एक ट्राइंगल की, जो कि कौन सी है, OA एंड B ट्राइंगल बन रही है। इसके बाद हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है, इसका नाम भी क्या है,
ए एंड बी सेक्टर है, और नंबर 3 पे ये जो हमने प्रोड्यूस की थी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम है ओ ए डी, ओ ए एंड डी, ये 3 फिगर्स बन रही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अगर आप गौर करें तो ये पॉइंट था जब हमने ए को बी के साथ ज्वाइन किया। जब हम ए को बी के साथ ज्वाइन किया था तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, यही वाली जो मैंने अलग से बनाई हुई है, ये एक कंप्लीट सेक्टर बन रहा है और उसके साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर हम गौर करें तो इसका जो एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया, वो इस सेक्टर से कम है या इतना क्लोज है कि हम उसको अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल भी कर सकते हैं, और इस सेक्टर का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल से कम है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इन तीनों के एरियाज में थोड़ा बहुत फर्क है। हम इतना इसको कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो सेक्टर के एरिया से लेस है या उसके इक्वल हो सकता है, और सेक्टर का एरिया अगेन इस राइट ट्राइंगल से लेस है या उसके क्लोज इक्वल भी हो सकता है। तो अब इस पूरे प्रूफ के अंदर हमारा जो टारगेट है वो इन तीनों एरिया को फाइंड करना है, जिसको मैं नाम यहाँ पर असाइन कर देता हूँ कि ये फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एरिया चाहिए, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। जी स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ये फार्मूला है। तो अब हमने कहा हुआ है कि ये हमारे पास है ट्राइंगल, हमें इसके बेस का तो पता है ओ ए। देखें, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज बेस इन दिस ट्राइंगल। सर्कल का रेडियस है लेकिन इस ट्राइंगल में क्या है, उसका बेस है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर का नहीं पता। जो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करने लगा था और मैंने कहा था कि बाद में ड्रा करता हूँ, वो ये वाला था कि अब मुझे इसकी बेस से मतलब इसकी हाइट चाहिए, तो मैं बी से इसकी बेस पर क्या ड्रा कर दूंगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लेट्स सपोज ये जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर, और ये उसका क्या कहलाता है, हाइट या परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अब हमें इस फार्मूला में इसका यानी कि एरिया फाइंड करने के लिए बेस रिक्वायर है। देखें बेस क्या आ जाएगा, 1/2 बेस है हमारे पास ओ ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय हाइट है हमारे पास बी सी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ओ ए तो हमें पता है ये 1 है, लेकिन बी सी का हमें नहीं पता। तो बी सी को फाइंड करने के लिए ये एंगल हमारे पास यहाँ पर थीटा है। तो हम यहाँ से फिर एक और काम करने जा रहे हैं कि ओ सी बी राइट ट्राइंगल के अंदर, इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ओ सी बी, हमें चाहिए यहाँ से परपेंडिकुलर, और ओ बी की वैल्यू भी हमें पता है, वो भी इसमें यहाँ पर क्या देखें रेडियस बन रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। अब ओ ए हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें ट्राइंगल नहीं पकड़ रही है ओ से सी और बी तक। तो हम रेशो बना रहे हैं किस किस के दरमियान, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान, और ये रेशो किसके इक्वल हुआ करती है, साइन के। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी ओवर हाइट है ओ बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा साइन थीटा विच इज इक्वल टू बी सी है 1, सॉरी बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें फाइंड करना है, और ओ बी जो है ये रेडियस होने की वजह से 1 है। तो यहां से जो बी सी की वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या आ चुकी है, साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया इंटू साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड हो चुका है। जी स्टूडेंट, अब हम एरिया फाइंड करेंगे इस सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर कौन सा है हमारे पास, ओ ए बी है। इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर। अब आर इसमें रेडियस क्योंकि क्या है 1 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं 1/2 थीटा इंटू 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1/2 थीटा। ये एरिया क्या आ गया सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। दो हमें एरिया फाइंड हो चुके हैं ट्रायंगल ओएबी का और सेक्टर का। लास्ट में हमने फाइंड करना है एरिया इस राइट ट्रायंगल का। तो फार्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस फिर वही बात है, हमें OA बेस पता है, रेडियस है, ये 1 के इक्वल होगा, लेकिन हमें हाइट नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी है। उसके लिए वही फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशो लगाएंगे। कौन सी रेशो लगती है देखते हैं इसमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सी, OAD। देखिए हमें रिलेशन बनाना है इस परपेंडिकुलर और बेस के बीच। तो रेशो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो होती है वो कौन सी होती है, tan रेशो होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल यहाँ पर भी क्योंकि क्या है थीटा है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AD, इसका मैग्नीट्यूड AD है साइड मतलब, और OA जो था ये हमारे पास क्या था रेडियस, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें AD की वैल्यू का पता चल गया है कि ये किसके इक्वल आ गया, tan थीटा का। अब ये वैल्यू हम उठाकर इसके एरिया के फार्मूला में जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास बेस, क्योंकि OA है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमने फाइंड की है जो कि क्या है tan थीटा। तो फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 1/2 tan थीटा। दिस इज द लास्ट वन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन तीनों के एरिया जो है ये फाइंड हो चुके हैं। अब जस्ट हमने इसी इक्वेशन में इनको रिप्लेस करना है और अपने प्रूफ की तरफ आना है। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है ये इनइक्वालिटी है, वैसे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या है, ये हमने फाइंड किया था, जो कि है 1/2 साइन थीटा लेस आर इक्वल टू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हमने अभी फाइंड किया था, वो किसके बराबर था 1/2 थीटा के, और लेस आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD जो है वो क्या है हमारे पास 1/2 tan थीटा, ये हमारे पास एरिया आ चुका है। अब देखिए सब में यहाँ पर बटे में 2 है, इसको अगर हमने कैंसिल करना हो तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये क्या हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आ गया साइन थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू tan थीटा। जी स्टूडेंट्स, जिस प्रूफ की तरफ हमने आना है जरा इस पे गौर करें। हमें चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा तो आ चुका है, अगर मैं इस सारे रिलेशन को थीटा पर डिवाइड कर दूं मुझे ये तो मिल जाएगा, लेकिन एक इश्यू ये आएगा कि जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर थीटा ओवर में आएगा 1 आ जाएगा, ओके हो गया। यहाँ पर जब थीटा बटे में आएगा और हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा के साथ अप्रोच कर रही है 0 को, और डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इस अनडिफाइंड सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा एज इट इज लेस आर इक्वल टू थीटा एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू tan रेशियो होती है किसकी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, डिवाइड करने लगा हूँ, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। इन तमाम टर्म्स को हम क्या करेंगे साइन थीटा पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा ओवर साइन थीटा विच इज लेस आर इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये पहले से मौजूद है और जिससे डिवाइड किया है वो ये आ गया साइन थीटा। तो यहाँ से ये साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट बचा है वो क्या है, 1 इज लेस आर इक्वल टू थीटा ओवर साइन थीटा
which is less or equal to 1 over cos theta। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, थीटा ओवर साइन थीटा, जबकि जिसको हमने प्रूव करने उसमें क्या है, साइन थीटा ओवर थीटा है। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, इन तमाम फ्रैक्शंस को हम उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और जो ही हम इसका रेसिप्रोकल लेते होते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो देखें, यहाँ 1 को रेसिप्रोकेट करें तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये जो लेस का साइन है ये उसको उल्टाने से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के, जब दो नंबर्स आपस में आप कंपेयर कर रहे हो और उनका फिर इनवर्स ले लें तो ये जो साइन है, जो ग्रेटर साइड होती है वो लेस हो जाती है और जो लेस साइड होती है वो ग्रेटर हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको रिवर्स करते हैं। तो देखें 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा, एंड विच इज ग्रेटर और इक्वल टू cos थीटा ओवर 1, ओवर में 1 हम लगाएंगे। तो हमारा प्रूफ बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। हम क्या करेंगे, अब अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। जब हम थीटा लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास, थीटा अप्रोचेस टू 0 at 1 is greater or equal to limit theta approaches to 0 at sin theta over theta, and which is greater or equal to limit theta approaches to 0 cos theta। जी स्टूडेंट्स, अब जब हमने लिमिट लगाई है तो ये रिजल्ट तो हमें रिक्वायर है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर पर लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल अगर होता यहाँ पर थीटा एंगल तो तब हम इस पे लगाते तो इसकी लिमिट एज इट इज 1 ही आ जाएगी, एंड 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू। अब जब इस फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos फंक्शन है और cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि cos 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमने स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में सैंडविच थ्योरम जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि अगर एक दरमियान में फंक्शन ऐसा आ रहा हो जिसके हमें लिमिट का ना पता हो, लेकिन उसके साइड वाली फंक्शंस की लिमिट का पता हो, तो हम उसकी लिमिट जो है वो उसी साइड फंक्शंस के साथ जो है उसकी लिख सकते होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिमिट है साइन थीटा ओवर थीटा की, अगर हम इसके साथ देखें तो वो कहता है कि 1 या 1 से ग्रेटर हो सकती है, इसके साथ कंपेयर करें तो वो कहता है कि 1 या 1 से लेस हो सकती है। अब इनइक्वालिटी में तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक सेम फंक्शन जो है एक नंबर से, सिमिलर नंबर से, एक नंबर से एट अ टाइम ग्रेटर भी हो और लेस भी हो। तो लम्हाला वो क्या हो जाएगा फिर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा इसके 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है कि वो एट अ टाइम लेस भी हो और ग्रेटर भी हो। और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।